चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देश के बड़े कारोबारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अहम बैठक। बजट समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। खाने के तेल की कीमतें होंगी कम। रिफाइंड पाम ऑयल में कस्टम ड्यूटी घटकर हुई 12.5%। यूपी में पीएम मोदी की महिलाओं को बड़ी सौगात। ट्रांसफर किए 1000 करोड़। कहा मातृशक्ति पुराना और दौर वापस नहीं आने देगी। वैक्सीन सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की फोटो हटाने वाली याचिका हुई खारिज। याचिकाकर्ताओं पर 1 लाख का लगा जुर्माना। किसान नेता राकेश टिकैत बोले अब देश भर में एमएसपी को लेकर चलाया जाएगा जन जागरण अभियान। राज्य सरकारों से भी करेंगे बात। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की डबल सेंचुरी। महाराष्ट्र और दिल्ली ने बढ़ाई चिंता। कुछ राज्यों ने शुरू की पाबंदियां। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की हुई बैठक। गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा 2014 से पहले लीचिंग शब्द सुनने में भी नहीं आता था। धन्यवाद मोदी जी। देश में जल्द नाक से दी जाएगी कोविड-19 वैक्सीन। भारत बायोटेक ने तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए डीसीजीआई को सौंपा आवेदन। योगी सरकार का न्यू ईयर गिफ्ट। अब 5वें व 6ठे वेतनमान वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा बढ़ी हुई सैलरी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में पेश किया बाल विवाह संशोधन बिल। टीएमसी ने किया विरोध। आंदोलनरत बैंक कर्मियों के समर्थन में उतरे वरुण गांधी। बोले अगर बीएचईएल, एमटीएनएल एयरलाइंस अब बिक जाएंगे तो आम आदमी को कौन खिलाएगा। पीएम मोदी के योगी बहुत उपयोगी कमेंट पर ओवैसी ने कसा तंज। बोले देश में गरीबी के मामले में उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर। हरियाणा विधानसभा में एमएसपी की गारंटी का प्रस्ताव नामंजूर। कांग्रेस विधायकों ने किया सदन से वॉकआउट। ओमिक्रॉन केस पर दिल्ली और केंद्र सरकार के अलग अलग आंकड़े। स्वास्थ्य मंत्री बोले 34 केस हुए दर्ज, केंद्र ने बताए 54। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला। 21 साल से कम उम्र के लड़के नहीं कर सकते शादी, लेकिन लिव इन में रहने की छूट। संसद के निर्वाचन सुधार संबंधी विधेयक को दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने दिया दावा रुकेगा फर्जी मतदान। पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लग सकता है झटका। कई मंत्री और विधायक बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। देश विरोधी और फर्जी खबर चलाने वालों पर मोदी सरकार का एक्शन। 2 न्यूज वेबसाइट और 20 यूट्यूब चैनल किए बैन। नवजोत सिंह सिद्धू का पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह पर हमला। कहा बिना हैसियत के आज मोदी के तलवे चाट रहे कैप्टन। प्रियंका गांधी ने केंद्र पर बोला हमला। कहा फोन टेपिंग की तो बात छोड़ दीजिए, वे मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट भी कर रहे हैं हैक। WHO महानिदेशक टेड्रोस ने कहा 2022 कोविड-19 की समाप्ति का वर्ष होना चाहिए। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 5326 नए मामले आए सामने। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 80,000 से नीचे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनवरी के पहले हफ्ते में आएगी कांग्रेस के कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट। पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व मंत्री राणा गुरमीत सिंह ने छोड़ी पार्टी, भाजपा में हुए शामिल। जियो यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। अब मात्र 91 रुपए के रिचार्ज प्लान में उठा सकेंगे अनलिमिटेड कॉलिंग और डाटा का लाभ। कोलकाता नगर निगम चुनाव के नतीजे में टीएमसी की बल्ले बल्ले 144 में से 134 सीटों पर हासिल की जीत। आधार से लिंक किए जाएंगे वोटर कार्ड। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी पास हुआ चुनाव सुधार विधेयक। ममता बनर्जी ने टीएमसी चुनाव में बम्पर जीत के बाद कामाख्या मंदिर में की पूजा अर्चना। अब टीएमसी की नजर देश की राजनीति पर। राहुल गांधी के ट्वीट पर बढ़ा घमासान। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने राजीव गांधी को बताया फादर ऑफ मॉब लिंचिंग। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा पर अखिलेश यादव का तंज। कहा जुगाड़ वाले रथ दिल से नहीं बनाए। कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ धर्मांतर विरोधी विधेयक। कांग्रेस ने किया वॉकआउट। डीके शिव कुमार ने फाड़ी बिल की कॉपी।
उत्तराखंड में भाजपा की विजय संकल्प यात्रा अब की बार 60 पार का दिया नारा, दावेदारों ने झोंकी ताकत। दवा कंपनी मॉडर्ना ने दिया दावा, हमारी वैक्सीन की बूस्टर खुराक ओमिक्रॉन के खिलाफ ज्यादा प्रभावी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, अजय मिश्रा टेनी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। गुरुग्राम ने रचा इतिहास, 100% कोरोना का टीका लगाने वाला हरियाणा का पहला जिला बना। तेजस्वी के साथ श्रीनगर दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, भाजयुमो की बाइक रैली में लिया हिस्सा, जनसभा को भी किया संबोधित। पंजाब के स्कूलों में 24 से 31 दिसंबर तक सर्दी की छुट्टियां घोषित, सभी स्कूलों पर लागू होंगे आदेश। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कहर से मुंबई में क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न पर लगी लगाम, जारी की गई सख्त गाइडलाइन। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद उत्तर भारत में बड़ी ठंड, राजस्थान में जमी बर्फ, अगले 5 दिनों में और बिगड़ेंगी हालत, अलर्ट जारी। मुस्लिम बहुल लक्षद्वीप में अब शुक्रवार को नहीं होंगी स्कूलों में छुट्टी, अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरह रविवार की भी होगी अवकाश। ओमिक्रॉन की चिंता से टूटा कच्चे तेल का भाव, सस्ते हो सकते हैं पेट्रोल और डीजल। भारी गिरावट के बाद शेयर बाजार की शानदार वापसी, सेंसेक्स 1000 अंक उछला, निफ्टी में भी 313 अंकों की हुई बढ़त। राजधानी दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप जारी, वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में बरकरार। आज से प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन का आगाज, बेंगलुरु बुल्स और यू मुंबा के बीच खेला जाएगा पहला मुकाबला, 12 टीमें होंगी आमने सामने। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। यूपी में पीएम मोदी की महिलाओं को बड़ी सौगात, ट्रांसफर किए 1000 करोड़, कहा मातृ शक्ति पुराना दौर वापस नहीं आने देगी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के प्रयागराज में महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने 1,60,000 महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 1000 करोड़ ऑनलाइन ट्रांसफर किए। इसके अलावा प्रयागराज में आयोजित सम्मेलन में 202 टेक होम राशन प्लांट का भी शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अब पहले की कारों वाला दौर महिलाएं वापस नहीं आने देंगी। यूपी की महिलाओं को योगी सरकार ने जो सम्मान दिया है वो अभूतपूर्व है। महिलाओं का जीवन पीढ़ियों का जीवन बदलने वाला है। इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। पीएम मोदी ने महिला समूह को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में महिलाओं के विकास के लिए जो काम हुआ वो पूरा देश देख रहा है। आज मुझे मुख्यमंत्री सुगमला योजना की लाखों महिलाओं के अकाउंट में करोड़ों रुपए ट्रांसफर करने का सौभाग्य मिला। यूपी में बैंक सखी का जो अभियान शुरू हुआ वो महिलाओं के जीवन में भी बड़े बदलाव ला रहा है। सरकार से डीबीटी के जरिए सीधे खाते में आता है। अब महिलाओं के हाथ में फिजिकल बैंकिंग की शक्ति आ गई है। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की डबल सेंचुरी, महाराष्ट्र और दिल्ली ने बढ़ाई चिंता, कुछ राज्यों ने शुरू की पाबंदियां। जी हां, दुनिया के साथ साथ भारत में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक बढ़ गई है। रोजाना ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिससे केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों की भी चिंता बढ़ गई। देश में बीते 24 घंटों में 5 राज्यों में 43 नए मामले सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमितों की संख्या ने डबल सेंचुरी लगा दी है। यही वजह है कि राज्य सरकारों ने कोरोना के खतरनाक वेरिएंट से निपटने के लिए कड़े कदम उठाना शुरू कर दिया। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 43 नए मामले सामने आने के बाद कुल संख्या 200 पर पहुंच गई। बीते दिन जिन 5 राज्यों में ओमिक्रॉन के नए मामलों ने दस्तक दी, उनमें राजधानी दिल्ली में 8, कर्नाटक में 5, केरल में 4, राजस्थान, गुजरात में एक नया मामला सामने आया। ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए गुजरात के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया। क्रिसमस व नए साल में होने वाले जश्न पर लगाम लगाने के लिए यह फैसला लिया गया है। देश में जल्द नाक से दी जाएगी कोविड-19 वैक्सीन, भारत बायोटेक के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए डीजीसीआई को सौंपा आवेदन। जी हां, भारत बायोटेक ने अपने इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल आवेदन किया, जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीकाकरण वाले लोगों को दिया जा सकता है। इंटरनेशनल टीका नाक में दिया जाने वाला टीका होगा, जो एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पैदा कर वायरस को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकता है। भारत बायोटेक
बायोटेक ने दलील दी है कि इंट्रानेजल वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर दिया जा सकता है, साथ ही ट्रांसलेशन रोकने में असरदार है और कामयाब है। भारत बायोटेक के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक कृष्णा एला ने नाक से दिए जाने वाले टीके के महत्व पर भी जोर दिया। इसके महत्व के बारे में उन्होंने कहा कि संक्रमण रोकने का यही एकमात्र तरीका है। हर कोई इम्यूनोलॉजी का पता लगाने की कोशिश कर रहा है और सौभाग्य से भारत बायोटेक ने इसका पता लगा लिया। उन्होंने बताया कि हम नाक से देने वाला टीका ले रही हैं। यह रणनीतिक और वैज्ञानिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूसरी खुराक को यदि आप नाक से देते हैं तो आप संक्रमण को फैलने से रोकते हैं। योगी सरकार का न्यू ईयर गिफ्ट, अब 5वें व 6ठे वेतनमान वाले कर्मचारियों को भी मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी। जी हां, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को खुश करने की एक और कोशिश की। यूपी चुनाव से पहले योगी सरकार ने 5वें और 6ठे वेतनमान वाले कर्मचारियों को न्यू ईयर का तोहफा दिया। योगी सरकार ने 5वें और 6ठे वेतनमान वाले कार्मिकों को 1 जुलाई से बढ़े दर से महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश जारी कर दिया। यानी संशोधित दर से महंगाई भत्ते का नगद भुगतान 1 दिसंबर 2021 से होगा। इसका मतलब है कि दिसंबर वाली सैलरी जनवरी में आएगी, तो इन कार्मिकों की सैलरी बढ़ी हुई होगी। राज्य के अपर मुख्य सचिव एस राधा चौहान ने आदेश जारी कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसकी घोषणा पहले ही की थी, मगर इस संबंध में आदेश अब जारी किया गया। योगी सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक 5वें वेतनमान में कर्मचारियों का वेतन अब 368% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं 6ठे वेतनमान वाले कर्मचारियों को 198% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कहर से मुंबई में क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न पर लगाम जारी की गई सख्त गाइडलाइन। जी हां, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के मामले पूरे देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में मिल रहे हैं। इसे देखते हुए बृहन मुंबई महानगर पालिका ने नए साल और क्रिसमस के मद्देनजर मुंबई में सार्वजनिक समारोह के लिए अन्य सख्त आदेश जारी किया। जारी किए गए नए आदेश में पार्टी के आयोजकों के लिए 200 से अधिक लोगों को आमंत्रित किए जाने पर अधिकारियों से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया। इसके साथ ही कहा गया कि खुले स्थानों पर किए जाने वाले आयोजनों में भी 6 फीट की दूरी बनाए रखना होगा। क्षमता के केवल 25% लोगों को उपस्थित रखने की अनुमति दी जाएगी। बीएमसी द्वारा जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि बंद स्थानों में 6 बाई 6 फीट की दूरी को सख्ती से बनाए रखने पर 50% क्षमता के अनुसार लोगों को उपस्थित रहने की अनुमति होगी। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह ने नागरिकों से आगामी क्रिसमस त्योहार और नए साल के दौरान सभाओं और पार्टियों से बचने की अपील की। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।